गतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान की जय। ओके तो भगवत गीता का दूसरा अध्याय चल रहा है और जिसमें हमारे प्रद्युम्न प्रभु द्वारा बहुत अच्छे से वर्णन किया गया था कुछ श्लोकों का। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ सत्रों में ये आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया है कि जब अर्जुन की ये व्यथा कम नहीं हो रही थी तो भगवान अर्जुन से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे मन में ये कल्मश कैसे आया, है ना। तुम यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को नहीं जानता है। यहाँ पर दो शब्दों का उपयोग किया गया था, आर्य और अनार्य। आर्य का मतलब वह है जो आत्म साक्षात्कार के विषय में जानता है, और जो जीवन के मूल्यों को, मतलब सरल भाषा में हम समझे तो जो जीवन के मूल्यों को समझता है या जानता है उसे आर्य कहते हैं। और जो जीवन के मूल्यों को नहीं जानता कि ये शरीर क्यों दिया गया है, ये शरीर नहीं आत्मा है इत्यादि, तो ऐसे लोगों को अनार्य कहा गया है। ठीक है, तो इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है, ऐसे भगवान बता रहे हैं। एक मिनट माँ, ये पापा का मोबाइल लेके जाओ यहाँ से। यस, तो फिर उसके बाद उसमें बता रहे हैं कि हे भगवान आगे अर्जुन को ये बता रहे हैं कि हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, क्योंकि ये प्रकार का भाव जो है उसे बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। क्योंकि ये हे शत्रुओं के दमन करता, यहाँ पर भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं, क्या बोलकर, शत्रुओं के दमन करता। हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, है ना। तो आप ये संस्कृत भाषा की सुंदरता को देखिए, और भगवान के द्वारा ये जो श्लोक कहे गए हैं अर्जुन को, इस श्लोक में भगवान अर्जुन को एक मोटिवेशनल स्पीकर के माध्यम से, मतलब के नाते उनको क्या कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि उठो युद्ध करो। उनका क्षत्रिय धर्म याद दिला रहे हैं भगवान। और अर्जुन को किस नाम से संबोधित कर रहे हैं, शत्रुओं के दमन करता, है ना। तो इस तरीके से भगवान, अब यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को बताया कि भाई आप ऐसे सब भाव मत रखो। फिर अब यहाँ पर अर्जुन बोलना शुरू कर रहे हैं, और वो अभी भी पूरी तरीके से, मतलब कहना चाहिए कि वो शांत नहीं हुए हैं। उनके मन में अभी भी कुछ दुर्बलताएं मौजूद हैं। कब तक मौजूद हैं, जब तक अर्जुन भगवान को पूर्ण रूपेण एक शिष्य के नाते समर्पित नहीं कर देते, तब तक वो अर्जुन जो है, ये दुर्बलता उसके मन की दूर नहीं होगी। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं श्लोक संख्या 2.4, दूसरे अध्याय का चौथा नंबर श्लोक। अर्जुन उवाच कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। क्या बोल रहे हैं अर्जुन? अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊं। ये फिर अर्जुन जो हैं, फिर से वो अपने मन की जो दुविधा है वो भगवान के समक्ष फिर से रख रहे हैं कि हे मधुसूदन। अभी भगवान को वो किस नाम से मतलब संबोधित कर रहे हैं, शत्रुहंता, शत्रुओं का विनाश करने वाले, मधु नामक दानव का दमन करने वाले। हे मधुसूदन,
मैं इस युद्ध में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊं। भीष्म और द्रोणाचार्य ये दोनों अर्जुन के लिए पूजनीय हैं। क्यों? क्योंकि भीष्म हैं उनके पितामह और द्रोण हैं उनके पूजनीय गुरु। तात्पर्य मैं चाहता हूं आप कोई भक्त में से कोई एक अनम्यूट करके पढ़ें दूसरे अध्याय का 4 नंबर श्लोक का तात्पर्य। कोई भी पढ़ सकते हैं, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। फटाक से अनम्यूट कीजिए कोई भी और पढ़िए तात्पर्य। कमला माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। भगवत गीता तो मेरे पास नहीं है प्रभु जी। ओ माय गॉड। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब आप अभी शायद वर्क प्लेस ग्रुप में में हैं। ग्रुप में डाले हैं क्या प्रभु जी? हाँ डालें, बट उसमें नहीं, अभी तात्पर्य ऐसे जस्ट नहीं मैं घर। मिलेगा। आप तात्पर्य जो है भगवत गीता से ही पढ़ें तो अच्छा है। कोई भी या कोई दूसरा भक्त पढ़ना चाहे तो प्लीज़, थोड़ा इंगेजमेंट होगा। जी। कोई बात नहीं माता जी, धन्यवाद। सतीश प्रभु आप ही पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। चौथा नंबर श्लोक का तात्पर्य ना? हम्म। ओके। तात्पर्य, अ, भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर पलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाक्य युद्ध भी ना किया जाए। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करे तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार ना किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये ही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। धन्यवाद प्रभु। यहाँ पर प्रभुपाद जी जो हैं वो अर्जुन के मनोस्थिति प्रकट कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति जो हैं वो सदैव पूजनीय है ना। और जो परिवार का वयोवृद्ध या जो सम्माननीय पुरुष होता है, गुरु को भगवान के तुल्य माना जाता है ना। तो और हमारे परिवार के कोई भी बड़े वयोवृद्ध हैं, वो सारे जो भी वयोवृद्ध होते हैं वो पूजनीय है ना। तो ये सामान्य शिष्टाचार है, मतलब ये हमारे संस्कार होते हैं, ये शिष्टाचार है हमारा कि कभी भी किसी भी बड़े व्यक्ति को या गुरुजनों पर कभी भी प्रहार नहीं करना चाहिए, आक्रमण नहीं करना चाहिए। ये शिष्टाचार है, ठीक है ना। शिष्टाचार का मतलब डिसिप्लिन। तो आगे बता रहे हैं कि जो गुरुजन होते हैं उनसे वाग्य युद्ध भी नहीं। वाग्य युद्ध का मतलब होता है बहस, जो हम बहस करते हैं ना, वो भी नहीं करना चाहिए। और भले ही, और उसमें आगे ये भी तर्क दिया जा रहा है कि भले ही वे लोग आपको क्यों ना रुक्ष व्यवहार करें। रुक्ष व्यवहार का मतलब होता है कठोर। अब वो आप लोगों से भले ही कठोर व्यवहार क्यों ना करें, परंतु हमको उनके साथ पलट कर कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये हमारे शिष्टाचार हमें ये सिखलाती है। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे चला सकता था? अभी जो यहाँ पर भगवान को अर्जुन द्वारा ये संबोधित किया जा रहा है, हे शत्रुहंता हे मधुसूदन, क्योंकि वो भी भगवान को इस नाम से संबोधित करने के पीछे बहुत बहुत गहरा मतलब होता है। क्योंकि भगवान ने ऐसे दानवों, ऐसे राक्षसों का वध किया था जब जरूरत पड़ी थी। तो वो अपनी ये व्यथा इसलिए भगवान के सामने रख रहे हैं क्योंकि भगवान फिर से समझें कि कैसे इन बड़े लोगों पर हम या पूजनीय लोगों पर हम मतलब प्रहार कर सकते हैं। भगवान, क्या आपने, मतलब ये इनडायरेक्टली भगवान से ये समझ सकते हैं कि भगवान से भी एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन था कि आप जब थे भला अर्जुन के सॉरी कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन, कभी उन्होंने अपने नाना पर या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर कभी भी हथियार नहीं चलाया। तो भला अर्जुन किस प्रकार से
अपने गुरु तथा पितामह पर ये चला सकता था, मतलब शस्त्र उठा सकता था उनके विरुद्ध में। अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये ही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। यहाँ पर अर्जुन ये तर्क भगवान के समक्ष क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? क्योंकि भगवान समझें कि अर्जुन के अंदर की व्यथा क्या चल रही है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से एक राज्य का राजा होता है ना, तो राजा के लिए समस्त प्रजा, राजा जो होता है वो समस्त प्रजा का ख्याल रखता है, परंतु अपने परिवार के, मतलब राजा के जो अपनी निजी परिवार होता है उसका वो विशेष ख्याल रखता है कि नहीं। उसी प्रकार से भगवान सारे समस्त सृष्टि में जितने भी जीव हैं सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रखते हैं, परंतु जो उनके शुद्ध भक्त होते हैं उनका विशेष ध्यान रखते हैं भगवान। तो कभी भी अपने भक्तों से वो कभी भी कोई भी प्रकार का गलत कार्य नहीं कराएंगे। परंतु फिर भी अर्जुन जो है वो देहात्म बुद्धि में जो उसके इस प्रकार की जो परेशानियां चल रही हैं, उस समय ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है कि हम जब कभी भी परेशान रहते हैं ना, तो हमको वास्तविकता दिखाई नहीं देती, हमको हमारा ही प्रॉब्लम सबसे बड़ा दिखाई देता है। हमको उस प्रॉब्लम्स में हम लोग कभी भगवान के बताए हुए निर्देश या भगवान को हम कभी याद नहीं करते। हम बस यही रोना रोते रहते हैं कि हाय मेरे जीवन में कितना बड़ा प्रॉब्लम है, कितना बड़ा दुख है। तो वही व्यथा यहाँ पर अर्जुन भी यही एक्सपेक्टेशन के साथ भगवान के समक्ष ये सारी बात बता रहे हैं कि भगवान उसके मन की व्यथा को समझें, है ना। आगे के श्लोक में क्या बता रहे हैं अर्जुन? गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान। क्या बोल रहे हैं अर्जुन? हे महापुरुषों, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हे गुरुजन, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है जो गुरुजन ही, मतलब ये बता रहे हैं कि भले ही वो जो गुरुजन है जो मेरे विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, वे भले ही किसी लाभ के इच्छुक हों, परंतु हैं तो मेरे गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। अब अर्जुन अपनी और एक बात भगवान के समक्ष रख रहे हैं कि जो उनके गुरुजन हैं उन्हें मारने की, मतलब ऐसे सम्माननीय पुरुष जो उनके जीवन में पूजनीय हैं, उनको मारने की अपेक्षा मैं भीख मांग के खाना पसंद करूँगा। मुझे ये सब कोई साम्राज्य, ये सब कुछ नहीं चाहिए। भला मैं इनको मार के अगर आगे क्या बोल रहे हैं, भले ही उनके जो गुरुजन हैं वो कोई सांसारिक लोभ उनके अंदर भले ही क्यों ना हो, परंतु वो है तो उनके गुरु, है ना। और उनका वध करके जो भी, अगर सपोज मैंने उनका वध कर दिया और जो कुछ भी प्राप्त होगा वो मेरे लिए रक्त से, उनके रक्त से सना हुआ वस्तु होगा। ऐसे वस्तु का भोग करने का क्या मतलब है? ये ऐसा भाव बता रहे हैं। इसका तात्पर्य पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा। सतीश प्रभु आप ही पढ़िए। हाँ शीतल माता जी पढ़िए। तात्पर्य, शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो नित्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित ना था, ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग करना। यहाँ पर शास्त्रों में बताया गया है कि कैसे गुरुओं को हमको स्वीकार करना है और कैसे गुरुओं का हमको त्याग करना है।
जब आप लोग सब आगे जब भक्ति में आगे बढ़ेंगे और जब गुरु परंपरा से जुड़ने के योग्य हो जाएंगे, तब आप लोगों को एक एक छोटा सा कोर्स करना होता है जिसे शिष्य पाठ्यक्रम बोलते हैं, इस्कॉन का शिष्य पाठ्यक्रम। उस पे भी एक चैप्टर आता है कि गुरु का त्याग। हालांकि इसको जानने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वो शास्त्रानुचित बताते हैं कि ऐसे कौन से गुरु हो सकते हैं जिनका हमको त्याग करना चाहिए। त्याग करने से पहले हमको ये जानना होगा कि हम गुरु वास्तविकता में होते कौन हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी जो हैं उपदेशामृत के सबसे पहले श्लोक में ही ये बताते हैं कि गुरु कौन हो सकते हैं। वो क्या बताते हैं? वाचो वेगम मनसाह क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। क्या बताते हैं? वाचो वेगम मतलब जो धीर पुरुष जिसने वाचो वेगम मतलब अपने वाणी के वेग को, वाचो वेगम मनसः मन के वेग को मनसः क्रोध वेगम क्रोध के वेग को, जिह्वा वेगम जीभ के वेग को, है ना, उदर अर्थात पेट, उपस्थ अर्थात जननेंद्रिय के वेग को कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है। ऐसा धीर पुरुष सारे पृथ्वी में शिष्य बनाने के योग्य है ना। सर्वामपि माम पृथ्वीं सशिष्यात्, सारे पृथ्वी में शिष्य बनाने के योग्य है। तो गुरु का मतलब ये नहीं होता है कि भाई मार्केट में चलो। सबसे पहले बात तो श्रील प्रभुपाद हमेशा यह कहते थे कि हमको कभी भी फैशन के रूप में गुरु स्वीकार नहीं करना चाहिए। कि हम लोग ऐसा होता है ना कि अरे हमारे परिवार में तो ये नियम है कि हमको अपना एक कुल गुरु बनाना है, तो कुल गुरु बनाने के लिए आप राह चलते कोई भी व्यक्ति को हम गुरु बना दिए, या जो हमारे पारिवारिक जो चल रहा है कि भाई हमारा ये गुरु है, हम उसी को स्वीकार करेंगे। वो गुरु मर गया तो उसका बेटा उसका गुरु हो गया। ऐसा नहीं होता। गुरु का मतलब जो योग्य हो। और योग्य क्या है वो शास्त्र में श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं, है ना। षट गोस्वामियों में से सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण ये संदेश दे रहे हैं रूपा गोस्वामी कि जो व्यक्ति वाचो वेग मतलब वाणी के वेग, कोई अनर्थ बात ना करे, मन के वेग को, उसका मन कंट्रोल रहे, मतलब वो जो चाहे उसके मन में वही चीज़ आए। ऐसा होता है ना, हम मन के गुलाम होते हैं, लेकिन जो गुरु होते हैं ना वो मन के गुलाम नहीं होते। ये चीज़ मैंने अपने गुरु महाराज से सीखा है। मैंने अपने गुरु महाराज को देखा है कि महाराज कितने भी बिजी होते हैं, मतलब पूरे इस्कॉन के जीबीसी का बहुत महत्वपूर्ण कार्यभार उन्होंने संभाला हुआ है। तो महाराज कई बार होता है कि फॉरेन से आते हैं या कई बहुत सारे मीटिंग्स करते हैं, और उसके बाद कई बार आते आते उनको अपने आश्रम में बहुत देरी हो जाती है, परंतु फिर भी महाराज कभी भी एक्स्ट्रा रेस्ट नहीं करते। आपको ठीक 3:30 बजे वो मंदिर के ऑल्टर में मिल जाएंगे सवेरे। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की मैं बात बता रहा हूँ। उन्होंने पूरा अपने गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद से ये सारी चीज़ें सीखी हैं, क्योंकि उनके मन के वेग को उन्होंने पार पा लिया है। मनसह मन के वेग को तो पार पा लिया, नहीं तो क्या मन कर रहा है चलो और थोड़ा सो जाते हैं, है ना। मन के वेग को उन्होंने कंट्रोल कर लिया। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे अनेक पुरुष हैं जो इस वेग को कंट्रोल करते हैं, मन का वेग। फिर मनसा क्रोध वेगम, मैंने कभी भी उनको गुस्सा होते हुए नहीं देखा है। देखिए मैं अपने गुरु महाराज का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसा है कि आप लोग भी आगे अपने जो भी आपके आध्यात्मिक गुरु होंगे, श्रील प्रभुपाद या जिनसे भी आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, आप उनको स्टडी कर सकते हैं। मैंने अपने गुरु महाराज को बहुत ही करीब से इस चीज़ के लिए स्टडी किया है, इसलिए मैं आप लोगों को ये सब बता पा रहा हूँ। क्योंकि महाराज कभी भी कितनी भी बड़ी गलती हो जाए उनके शिष्यों से, महाराज कभी गुस्सा नहीं होते, बस उनके चेहरे पे एक प्यारा सा स्माइल रहता है। तो ये मतलब शास्त्र में एक एक वर्ड्स को वो लोग ना सेटिस्फाई करते हैं, हर एक वर्ड को वो संतुष्ट करते हैं, तभी जाके वो एक आध्यात्मिक गुरु बन पाए हैं। मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम, इतना मीठा बोलते हैं कि आप कभी भी कोई कटु शब्द नहीं बोलते गुरु। जिह्वा वेगम उदरो उपस्थ वेगम, उनके पेट मतलब एक गुरु जो होता है ना उसको पता होता है उसे किस प्रकार का आहार लेना चाहिए, है ना। और बाकी सब चीज़ तो छोड़ दो, व्यभिचार वगैरह तो कभी भी उनके दिमाग में नहीं आता। तो ये सारे रूल्स हैं, ये सारे एक प्रकार के लक्षण हैं जो एक आध्यात्मिक बोनाफाइड गुरु, जो एक दक्ष गुरु को बताते हैं।
और यहाँ पर प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि कैसे गुरुओं को हम अस्वीकार कर सकते हैं या त्याज्य हैं, जो नित्य कर्म में रत रहते हैं, मतलब जो अपने इंद्रिय तुष्टि के लिए जो कर्म करते हैं, चाहे वो धन अर्जित करना हो, चाहे वो ऐश्वर्य प्राप्त करना हो, हाँ ये सारी चीज़ें। और जो विवेक शून्य है, ऐसे व्यक्ति त्याज्य हैं, ऐसे गुरु त्याज्य हैं, मतलब ऐसे गुरु को हमको त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वो उस, ऐसे बताते हैं शास्त्र में कि उस सर्प के समान है जो आपके लिए विष ही आपको प्रदान करेंगे, मतलब वो ज्ञान नहीं प्रदान कर सकते इस प्रकार से। तो दुर्योधन ने आर्थिक और वो लोग यहाँ पर ये क्यों ऐसे उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि उनके जो गुरु थे, कौन, द्रोणाचार्य, उन्होंने आर्थिक सहायता लेते थे। एक कॉल आ रहा है, ले लो तो वो हस्तिनापुर के सिंहासन, जो वहाँ के शासक थे, उनसे क्या करते थे, उनसे वो लक्ष्मी, मतलब एक आर्थिक सहायता, उनके जीवन निर्वाह के लिए आर्थिक सहायता करते थे। इसीलिए बोलते हैं ना, मैंने उसका नमक खाया है, जस्ट लाइक दैट। उससे आप समझ सकते हो कि द्रोणाचार्य के मन में भी यही था कि मैंने दुर्योधनों लोगों का नमक खाया, इसलिए मैं पांडवों के पक्ष में कैसे लड़ सकता हूँ, मैं बाध्य हूँ, है ना, दुर्योधन के पक्ष से लड़ने के लिए। तो ऐसी दशा में आचार्यों का सम्मान, क्योंकि ये उन्होंने जब ये डिसीजन लिया कि उन्होंने अधर्म के पक्ष में खड़े रहने को स्वीकार किया, उसी समय से ऐसे आचार्य जो हैं सारे सम्मान को खो बैठे थे। किंतु अर्जुन फिर भी, क्योंकि अर्जुन तो साधु पुरुष थे ना, देव लक्षण थे, देव गुण के लक्षण थे, तो वो फिर भी उनको, भले वो ये सोच रहे थे कि उनके गुरु भले ही कामी हैं, परंतु है तो वो मेरे गुरुजन ही, तो उनको मैं क्यों मारूं, अगर मैं उनको मारता भी हूं तो जो भी मुझे लाभ मिलेगा वे उनके रक्त से सना हुआ अवशेष के समान होगा। तो ये अभी भी बहुत ही ज़्यादा विचलित हैं अर्जुन, और भगवान को अपनी व्यथा बता रहे हैं अलग अलग तर्क से। और अभी का ये जो श्लोक हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, ये इतना महत्वपूर्ण है और इतना मतलब बोलना चाहिए, इसमें मीनिंग है, इसका अर्थ इतना सुंदर है कि आप जब इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि भगवान कैसे कंडीशन से अर्जुन को बाहर निकालें। जब तक हम अर्जुन की व्यथा को नहीं समझ पाएंगे तो भगवान के उपदेश को समझने में हमको कठिनाइयाँ होंगी। तो आज का ये भगवद गीता दूसरा अध्याय 6वां नंबर श्लोक, हाँ, इसमें अर्जुन बोल रहे हैं, न चैत द्विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जीविषाम स्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। क्या बता रहे हैं अर्जुन, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब यहाँ पर अर्जुन जो है ना, अब पूर्ण रूपेण मतलब अब हार चुके हैं, ऐसा लग रहा है, एकदम उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनका मेंटल स्टेट एकदम काम ही नहीं कर रहा है कि क्या करना चाहिए। तो ये इस श्लोक के बाद जो आगे वाला श्लोक है, जो हम कल अर्थात सोमवार को चर्चा करेंगे, उस श्लोक में आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से हमको अपने आप को भगवान को सरेंडर करना चाहिए या अपने आध्यात्मिक गुरु को सरेंडर करना चाहिए। खैर वो तो बात की बात है। इस श्लोक का जो तात्पर्य है, मैं चाहता हूँ प्रो जी इसको भी पढ़िए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य, अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है,
क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्य आत्मा था। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि अर्जुन क्या चाह रहे हैं, अर्जुन के अंदर की क्या अर्जुन के अंदर क्या चल रहा है ना, और अर्जुन में क्या लक्षण है, ये प्रभुपाद बता रहे हैं। अर्जुन की यह समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अर्जुन एकदम अब हेल्पलेस हो गया था, उसके समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अपना खुद डिसीजन लेके क्या करे। क्षत्रिय धर्म तो ये है कि ये बोलता है कि उठो और युद्ध करो, क्योंकि आप युद्ध भूमि में आपको जब ललकारा गया है, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, उसके प्रति आपको लड़ाई करना है। ये क्षत्रिय धर्म है, ये युद्ध के नियम है। लेकिन परंतु यहाँ पर वो अर्जुन अपने और अपने बंधु बांधवों गुरुजनों के प्रति इतने ज़्यादा भावुक हो गए हैं कि उनको ये लगता है कि उनको मारकर वो अधर्म ही करेंगे और अधर्म को ही बढ़ावा देंगे, है ना। तो अधर्म को ही बढ़ावा देंगे। तो ऐसे अधर्म का कार्य करने से अच्छा है कि मैं ये युद्ध भूमि को छोड़कर मैं चला जाऊं, क्योंकि युद्ध भूमि अगर वो छोड़कर जाते हैं, है ना, या युद्ध में हार जाते हैं, तब भी तो नतीजा यही निकलता है कि भीख मांग के खाना होगा अगर जीवित रह गए तो ये बोल रहे हैं कि उससे अच्छा है कि मैं पहले ही ये जो युद्ध का परिणाम स्वीकार कर लूं और मैं भीख मांग के खा लूं, वो ज़्यादा मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, बजाय इसके कि मैं अपनों की हत्या करके पाप का भागीदार बनूं, जो जैसा कि भगवत गीता के प्रथम अध्याय में भी इसके बारे में बहुत विस्तार से जानकारी है। काइंडली प्रभु जी माता जी लोग अपना म्यूट मोड में ही रखिए, थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है। तो इस प्रकार से अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वे न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध, बहुत ही बुद्धिमान और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रित रखने वाला था। क्यों? क्योंकि उसने वैराग्य स्वीकार करना ज़्यादा श्रेयस्कर समझा, है ना। उसने राज्य परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी उन्होंने भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा, ये जो इच्छा उन्होंने प्रकट की कि मैं भिक्षा मांग के खाना या जीवन निर्वाह करना मेरे लिए ज़्यादा श्रेयस्कर होगा, तो ये बहुत बड़ी विरक्ति का भाव है। क्योंकि एक राज परिवार में जन्म लिया हुआ पुरुष कभी भी इस प्रकार से भिक्षा या एक भिखारी का जीवन कभी वो नहीं सोच सकता और ना उसकी कामना कर सकता है। परंतु यहाँ अर्जुन जो है, ये उनके तथ्य से ये समझ में आता है कि उनके अंदर कितना वैराग्य था। ये सारे जो लक्षण हैं ये एक शुद्ध भक्त के लक्षण हैं और ये सूचित करते हैं कि वह पुण्य आत्मा थे, है ना। जब तक इंद्रियां संयमित नहीं होंगी, और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जब तक हम अपने सेंसेस को कंट्रोल में नहीं कर सकते, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर सकते, संयमित नहीं कर सकते, तो ज्ञान के पद तक उठ नहीं पाएंगे। इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? हमारी इंद्रियां, देखिए दो चीज़ें होती हैं, या तो हम इंद्रियों के गुलाम होते हैं या तो इंद्रियां हमारी निर्देशों पर कार्य करती हैं। दो चीज़ें होती हैं। ये हमको तब समझना चाहिए जब हमारे अंदर हमारी इच्छा के विरुद्ध, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी इच्छा है कि सवेरे जल्दी उठ के हमारा जप पूरा कर लें, हमारा माला कंप्लीट कर लें,
परंतु मन बोलता है नहीं, हम बहुत थके हुए हैं, हमको और सोना चाहिए। हाँ, या हम ये ऐसा तथ्य प्रकट करते हैं कि अभी मेरा मन नहीं कर रहा है ये कार्य करने का, मेरा मन नहीं कर रहा है भगवत गीता क्लास अटेंड करने का, मेरा मन नहीं कर रहा है आज सेंटर में जाके कीर्तन अटेंड करने का, मेरा मन नहीं कर रहा है प्रसाद बनाने का। जो भी है, जहाँ पर हम ये वर्ड का उपयोग करते हैं मन नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हम इंद्रियों के गुलाम हैं। और अगर आप इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ गए हो, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरो उपस्थ वेगम, अगर ये 6 प्रकार के वेगों को आपने जीत लिया है, तब आप इंद्रियों के स्वामी बन सकते हैं। और यही एक शिष्य का भी लक्षण होना चाहिए। जिस प्रकार से गुरु के लक्षण तो बताए हैं रूपा गोस्वामी, परंतु जब तक शिष्य उस लक्षणों को नहीं स्वीकार करके उसका आचरण नहीं करेगा, तो वो एक वैसा गुरु कैसे बन पाएगा। तो पहले आचार, फिर उसको आगे लेके जाया जा सकता है, आचार में लाना होता है पहले। तो वो व्यक्ति जो होता है वो इंद्रियों का स्वामी बनता है, वो नियंत्रक बनता है। इसीलिए ऐसे लोगों को महाराज के रूप में संबोधित करते हैं, परम पूज्य। जो हमारे इस्कॉन में स्टैंडर्ड है कि हम सन्यासियों को परम पूज्य उनके नाम के आगे लगाते हैं, है ना। तो सन्यासी वो व्यक्ति होते हैं जो अपने इन 6 प्रकार के वेगों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन जो है, अच्छा मैं ये इंद्रियों पर क्यों बोल रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है समझना, क्योंकि जब तक हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखेंगे ना, नहीं रखेंगे, तो हमको ज्ञान भी हम ज्ञान को, वास्तविक ज्ञान को हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारा माइंड तो हमारे सेंस के हिसाब से सोचता है ना। अगर आपका कामी बुद्धि है, किसी चीज़ का लोभ करने वाला, या किसी चीज़ को अर्जित करने वाला, या बहुत लालची आपका प्रवृत्ति है ड्यू टू सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपनी इंद्रिय तृप्ति के कारण, तो ऐसे व्यक्ति ज्ञान को कभी स्वीकार नहीं करेगा, उसको जबकि और स्पेक्युलेट करेगा, ये बोल के कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। शास्त्र में लिखा है कि 15 करोड़ साल पहले भगवत गीता का ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया गया था। कैसे हो सकता है? 15 करोड़ साल पहले कौन इस बात का गवाही दे सकता है? कुछ भी, ये सब मिथ्या है, माइथोलॉजी है। हमारे शास्त्रों को माइथोलॉजी कहा जाता है। हाँ, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि अंतिम काल में हम भगवान का, अंतिम समय में, अंतिम श्वास में हम भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान हमें अपने पास बुलाएंगे। कैसे पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता। ये सब देहात्म बुद्धि द्वारा सोचे गए, या देहात्म बुद्धि द्वारा कंट्रोल्ड व्यक्ति लोग जो होते हैं ना, जो गुलाम होते हैं अपने इंद्रियों के, वो इस प्रकार के सोच रखते हैं। लेकिन जो इस चीज से, इंद्रियों से ऊपर उठने के लिए प्रयास करते हैं ना, वो व्यक्ति के अंदर भी ज्ञान का उदय होता है। और जब ज्ञान आपके अंदर आएगा, तब आप वास्तविकता में भक्ति कर पाएंगे और मुक्त हो पाएंगे। क्योंकि भक्ति ही एकमात्र माध्यम है आपको इस भवसागर से पार लेके जाने के लिए। अब भगवान बताते हैं ना कि भगवान को कौन जान सकता है? भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान भगवत गीता में बताते हैं। तो अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष थे। अर्जुन के पास बहुत सारे, वो तो बहुत ज्यादा पराक्रमी वीर थे, धनुर्धर थे, परंतु इसके साथ साथ भी उनके पास दैवी गुण भी थे। क्षमा करना, करुणा, है ना, ये सारी भाव भी उनके अंदर था। तो इसी के साथ भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 6 भगवान को अर्जुन अपनी मन की व्यथा और बता रहे हैं। अब फाइनली जो अब भगवत गीता का जो और बहुत सुंदर श्लोक यहाँ से अब जो शुरू होगा, वो होगा हमारा सोमवार से, जिसपे अर्जुन जो है बताएंगे भगवान को कि मेरे अंदर बहुत दुर्बलताएं हैं भगवान, मैं अपने इस बुद्धि से नहीं समझ पा रहा हूँ क्या सही क्या गलत है। मैं अब आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश कीजिए। आगे उपदेश में आगे अर्जुन का ये बहुत सुंदर प्रार्थना है भगवान को, जिसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। आप अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कल दिन शनिवार है, सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, कल शनिवार का दिन है। कल भगवत गीता प्रथम अध्याय का क्विज क्वेश्चंस जो है वो ग्रुप में लिंक के माध्यम से शेयर किया जाएगा। ये बहुत सरल ही होगा, इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है।
आपको एक लिंक दिए जाएंगे, जिस प्रकार से इस गूगल मीटिंग का जो अभी का ऑनलाइन क्लासेस का जो लिंक है ना, बस उसी जैसा ही लिंक होगा। आप उस लिंक के माध्यम से अपने क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको सवाल हिंदी में ही होंगे। उसमें से 4 आंसर दिए होंगे, उसमें से जो सही आंसर है उसको आपको टिक करना है। बहुत सरल होगा, आप सभी भक्त उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। धन्यवाद। तो अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? कोई बात नहीं, समय भी हो चुका है 8:30। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के ये भगवद गीता सेशन में। इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, और भगवद गीता के उपदेश का आस्वादन करें। धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। जय